अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। खुशखबरी मैं लेके आया हूं आपके साथ। इस वीडियो को शुरू से लेकर के आप अंत तक देखिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू से लेकर के अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, ताकि मैं छात्रवृत्ति के सारे नियम को मैं बता सकूं। तो ऐसे स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट और न्यूज़ आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो वह न्यूज़ ये है, मैं ये न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूं कि वैसे स्टूडेंट जो पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं उनके लिए रिलायंस फाउंडेशन ने 6 लाख रुपए का राशि देने का वायदा किया है। तो 6 लाख रुपए तक की राशि देने का उन्होंने फैसला कर लिया है। और फिर फाउंडेशन ने 60 ग्रेजुएट और 40 पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को उनकी शिक्षा का खर्च उठाने में मदद करने के लिए ये 14 फरवरी 2022 से पहले खुद को ऑनलाइन पंजीकृत करना होगा। यानी 14 फरवरी से पहले उसका डेट भी निर्धारित कर दिया गया है कि 14 फरवरी से पहले आप अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और 60 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन के लिए 60 स्टूडेंट्स को मिलेगा यह राशि। और फिर 40 ऐसे स्टूडेंट्स को मिलेगा जो पार्ट 1 में है, यानी ग्रेजुएशन में है। और पीजी में 60 ग्रेजुएट और 40 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को यह राशि दी जाएगी। तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने की तिथि जो है 14 फरवरी से पहले तक का है। उसका मैं नीचे में बता देता हूँ, सारी जानकारी मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। यह एक आपको इस वीडियो के माध्यम से ही मिलेगा, इसका कोई एक ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। रिलायंस फाउंडेशन छात्रवृत्ति के माध्यम से उन छात्रों को मदद करेगा जो अपनी शिक्षा की आर्थिक स्थिति के कारण उच्च स्तर पर नहीं ले पा जा रहे हैं। उन उम्मीदवारों को रिलायंस फाउंडेशन 6 लाख रुपए तक की राशि देगा। हाँ स्टूडेंट्स, आपने सही ही सुना, 6 लाख रुपए। कितनी राशि? तो 6 लाख और 4 लाख। 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स को उन्होंने छात्रवृत्ति देने का प्रॉमिस किया है। तो एक 6 लाख और ये 4 लाख, तो दोनों की अलग अलग कैटेगरी है। आप तो सीधा समझ रहे होंगे, ये जो है ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स का है 4 लाख और फिर 6 लाख होगा पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, क्योंकि इसमें आते हैं 40 स्टूडेंट्स, इसमें आते हैं 60। तो यह सिलेक्शन जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होगा। यदि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल रहे हैं तो उसमें आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। स्टूडेंट्स, चलिए इसके लिए हम एलिजिबिलिटी का पता करते हैं। तो 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए मिलेगा, आप ये जानते हैं। 4 लाख और 6 लाख ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। जो स्टूडेंट्स बीए, बीएससी, बीकॉम में हैं, एमकॉम, एमएससी, एमकॉम में हैं, उनके लिए है छात्रवृत्ति की राशि 6 लाख रुपए, इसके लिए 4 लाख रुपए। तो स्टूडेंट्स, चलिए इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं हम लोग। पात्रता मापदंड क्या है? यही है एलिजिबिलिटी। इच्छुक नागरिक भारत का होना चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार को नियमित स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री का स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत होना चाहिए। यानी स्नातकोत्तर में है, यदि पीजी में है तो फर्स्ट ईयर में होना चाहिए और फिर नियमित स्नातक या स्नातकोत्तर। यदि आप स्नातक में है, ग्रेजुएशन में है, तो उसमें भी फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन होना चाहिए। उम्मीदवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, गणित और कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के विषय में उच्च अध्ययन कर रहे हों, केवल अनुदान के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। स्नातक छात्रों के मामले में उन्हें जेईई मेंस के पेपर में 1 से 35,000 के बीच रैंक प्राप्त होनी चाहिए। 35,000 के बीच रैंक प्राप्त होनी चाहिए। फिर पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए गेट परीक्षा में 550 से 1000 के बीच अंक वाले या यूजी स्तर में 7.5 से अधिक CGPA वाले उम्मीदवार। सरकारी योजनाओं, इस तरह से नेशनल स्कॉलरशिप मेरिट में जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएंगी। तो यह एक रिलायंस फाउंडेशन की योजना है। इस योजना के तहत स्टूडेंट्स को, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो धन्यवाद स्टूडेंट, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप इस फॉर्म को 14 फरवरी से पहले तक अप्लाई कीजिए। इसके मापदंडों को मैंने बताया है, इसके एलिजिबिलिटी को, क्राइटेरिया को मैंने बता दिया है कि कौन से स्टूडेंट्स भरेंगे। तो यह है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।